झारखंड के झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने कहा है कि किसी एक मोर्चे में रहते हुए अन्य मोर्चे के गठन पर सवाल उठना लाजमी है। थर्ड फ्रंट के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का राजनीतिक उद्देश्य क्या है, ये पता होना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि थर्ड फ्रंट के गठन से यूपीए सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झामुमो विधायक सरफराज आलम से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। झारखंड में एनडीए और यूपीए के बाद एक थर्ड फ्रंट की घोषणा विधिवत तौर पर कर दी गई है। इसके अध्यक्ष सुदेश महतो बनाए गए हैं और जो फ्रंट का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है। खुद इसमें 5 लोग शामिल हैं। सरयू राय जी हैं, अमित जी हैं, अमित यादव, लंबोदर जी हैं, सुदेश जी हैं और एनसीपी के कमलेश सिंह हैं। किस रूप में देखते हैं इस थर्ड फ्रंट को? पहले तो ये बताया जाए कि सुदेश जी का तो अलायंस बीजेपी के साथ है जी। अलायंस में चुनाव लड़े एनडीए के साथ। हाँ, इंडिया के साथ हाँ। और 2 मेंबर जीते भी। जी। तो क्या उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है? तभी तो फिर वो अध्यक्ष बनेंगे या थर्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। उस रूप में देखिए तो एनसीपी ने भी यूपीए की हिमायत में अपना वोट दिया, मतलब पक्ष रखा है, समर्थन दिया है। देखिए, अभी इलेक्शन दूर है 24 का जी। और 24 का पहले लोकसभा होगा, फिर असेंबली होगा। जी। कितना फ्रंट बनेगा, जाएगा, बिगड़ेगा, अभी ये तो वक्त बताएगा। ये मतलब कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर वो जिस तरह से एक मोर्चेबंदी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2024 में जाकर एक बड़ा आकार भी ले सकता है। नहीं भी ले सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। हाँ, उनके नज़रिए से देखें तो आकार बड़ा होगा, विस्तार होगा तो इसका। वो तो आज बोल रहे हैं ना। जी। फिर चुनाव आएगा तो फिर एनडीए में चले जाएंगे वो। जी। आज सरजू राय और वो अमित यादव जी राज्यसभा के इलेक्शन में इन लोगों ने किसको वोट किया था? जी। जी। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये क्या अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का ये एग्जाम्पल मैं है? नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि उसमें कुछ सफल हो पाए। तो ये एनडीए और यूपीए के लिए कुछ किस तरह का मतलब चुनौती देती हुई नजर आती है आपको? एनडीए का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यूपीए के लिए कोई खास बात नहीं है। नहीं, हो सकता है उसके जो घटक दल से जो नाराज हो सकता है इसके पक्ष में आए, हिमायत में आए। यूपीए में तो ऐसा कोई नहीं लगता है। झारखंड में कोई नाराज है नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। जो कोलिशन में जिस तरह कांग्रेस शामिल है उससे कई लोग ये बातें राजनीतिक गलियारों में आती हैं, हो सकता है उनके संपर्क में हो। अब ये सब चुनाव जो हुआ 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद, लगता है कि कांग्रेस कुछ और सोचेगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। झारखंड के संदर्भ में चूंकि आप सत्ता में हैं और आपके लिए तो हर एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत पड़ती है, वैसे में ये नहीं लगता बहुत कंपल्शन हो जाएगा आने वाले वर्षों में? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होगा। नहीं। झारखंड में कांग्रेस को लोग तो और अब जेएमएम के साथ मजबूती के साथ रहेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, ये मतलब यूपी इलेक्शन के बाद ये बाध्यता है कांग्रेस की? जो भी इलेक्शन हो, जो रिजल्ट आ जाए उसे तो ही लगता है। जी। क्या रास्ता है उनके पास? अच्छा, ये टाइमिंग को लेकर कुछ लगता है पॉलिटिकल इसका मैसेज है कि ठीक यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद इस थर्ड फ्रंट की घोषणा होना? कुछ नहीं, ऐसे नहीं। ये लोग बहुत दिन से इसकी चर्चा की, इसमें मोरल रहा है क्या? नहीं रहा। ठीक ठीक है, तो ये थे जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी अगर फ्रंट में शामिल हैं और किसी अन्य फ्रंट में शामिल होते हैं तो पहले इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे कोई भी एंटी यूपीए के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इससे किसी तरह का कोई कुठाराघात होगा भविष्य में, फ्यूचर में, ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल इस बात की जरूर कोशिश होगी कि और जो यूपीए है उसको इंटैक्ट किया जाए और जिस तरह यूपी में रिजल्ट आए, जो अन्य 4 राज्यों में जो रिजल्ट आए, उसके बाद कांग्रेस और एकजुटता के साथ इस सरकार को चलाएगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।